गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसके ऊपर एक्सरसाइज 3.3 बेस है। फर्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 10। इसका मतलब क्या, अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हमें क्या चेक करना है कि उस नंबर के वंस प्लेस पे अगर ज़ीरो है, इफ़ अ नंबर हैज़ ज़ीरो इन वंस प्लेस, अगर ज़ीरो है उस नंबर के वंस प्लेस पे, तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 40, 100, 1000 एंड 3200। आप देखो इन सभी एग्जाम्पल्स में वंस प्लेस पे जो नंबर है वो ज़ीरो है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 10 से डिवाइड हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 5। अब हमें चेक करना है कि कोई नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम कैसे चेक करेंगे, हमने उस नंबर की वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो देखनी है। अगर वो डिजिट 0 है या 5 है, जैसे यहाँ 0 है और इस वाले एग्जाम्पल में 5 है, 25 में द डिजिट एट वंस प्लेस इज 5 and in this example the digit at ones place it ends with 0. In this number the digit at ones place ends with 5. तो अगर हमारे नंबर में ऐसे है कि 5 आ रहा है, 0 आ रहा है लास्ट डिजिट में, तो दैट मीन्स वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। अब 2 से कोई नंबर डिवाइड हो सकता है, वो हम कैसे चेक करेंगे। हम लास्ट डिजिट देखते हैं उस नंबर की, दैट इज इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6 और 8। फॉर एग्जाम्पल 24, इस 24 में जो लास्ट डिजिट है, यानी द डिजिट एट द वंस प्लेस, ये 4 है, तो दैट मीन्स ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। सिमिलरली और एग्जाम्पल्स में आप चेक कर सकते हैं, जो लास्ट डिजिट है अगर वो 0 है, 2, 4, 6 या 8 है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। अब 3 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे। हम उस नंबर की जो डिजिट्स हैं उनको प्लस कर लेते हैं, उनका सम निकालते हैं। इफ सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, अगर वो सम जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो वो पूरा जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर 189। अब 189 में जो डिजिट्स हैं वो है 1, 8 एंड 9। हमने इन तीनों डिजिट्स का सम किया, दैट इज 18। अब 18 जो है इट इज़ डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब है जो हमारा नंबर है 189, दैट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इसके डिजिट्स हैं 2, 5, 6, 5। अब इन डिजिट्स का हमने सम निकाला, 2 + 5 + 6 + 5 इट कम्स टू बी 18 एंड 18 इज डिविजिबल बाय 3, so the number is also divisible by 3. Next is to check divisibility by 6. अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाए। If the number is divisible by both 2 and 3, then it is divisible by 6 also. Now example 144 देखिए, इसमें जो लास्ट डिजिट है वो 4 है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2। और 144 के जो नंबर की जो डिजिट्स हैं 1 + 4 + 4 इट कम्स आउट टू बी 9। 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स द नंबर 144 इज डिविजिबल बाय 2 एंड द नंबर 144 इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, दैट मीन्स दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। Now next is how to check divisibility by 4. If last 2 digits are divisible by 4, अगर किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो सकती हैं, तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। If last 2 digits are divisible by 4, then the number will be divisible by 4. एग्जाम्पल हम लेते हैं 132। इसमें जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं दैट इज 32 विच इज डिविजिबल बाय 4, सो द नंबर 132 इज डिविजिबल बाय 4। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखिए, जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं ये 48 है, दैट इज डिविजिबल बाय 4, दैट मीन्स जो ये नंबर है ये भी 4 से डिवाइड हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 8। इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर, अगर किसी नंबर की जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिवाइड हो जाएंगी, तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल है हमारा ये 1824 डिजिट्स है, इसकी लास्ट 2 डिजिट्स हैं हमारी 8,
1824। जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा और हमारा आंसर आएगा 103। तो हमने इस नंबर को 8 से डिवाइड कर लिया, तो इसका मतलब जो हमारा नंबर है 1824 वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये है हमारा नंबर। अब इसमें जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं दैट इज 880। अब इसको जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें आता है 110। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। नाउ नेक्स्ट इज टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 9। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें उस नंबर के डिजिट्स का सम करना है। अगर वो सम जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है देन दैट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। नाउ इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 9, एग्जाम्पल 198। अब इसके डिजिट्स 1 + 9 + 8 18 विच इज डिविजिबल बाय 9, तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो डिजिट्स हैं उनका हमने सम निकाला, उन सबको हमने ऐड किया, ऐड करने पे 9 आया एंड 9 इज डिविजिबल बाय 9, सो द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। तो ऐसे हम नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 11। ये थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। अब हमारे पास जो नंबर है उसके ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनको हमने ऐड कर लिया। फ्रॉम द राइट साइड हम लेके चलेंगे। हम इसको पहले एग्जांपल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। एग्जांपल 308, इसमें जो डिजिट्स हमारी ऑड प्लेसेस पे है जैसे 8 फ्रॉम द राइट साइड 8, देन नेक्स्ट ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस पे डिजिट है 3, देन 8 + 3 इज 11। तो पहले हमने ये निकाला। देन सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट। इवन प्लेस पे हमारा नंबर बनता है सिर्फ 0, इसका सम 0। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। 11 - 0 इज 11। तो अगर ये डिफरेंस या तो हमारा 0 आता है या 11 या ऐसा कोई नंबर जो 11 से डिवाइड हो सकता है, अगर ऐसा हमारा डिफरेंस आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। Find the difference between the sum of the digits at odd places from the right and the sum of the digits at even places from the right of the number. If the difference is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. एक और इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसके डिजिट्स हैं 1 3 3 1। अब सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट। अब ऑड प्लेस पे देखिए 1 है, देन 3, 1 + 3 is 4. Then sum of digits at even places from the right, 3 + 1 4. अब इन दोनों का डिफरेंस 4 - 4 is 0. That means this number is divisible by 11. एक और एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा नंबर है, इसके डिजिट्स हैं 61809। Now find out the sum of the digits at odd places from the right. Odd places पे है 9 + 8 + 6 23। Then sum of digits at even places from the right. Even place पे ये देखिए 0 + 1 = 1। इन दोनों का डिफरेंस आया 23 - 1 = 22। अब 22 इज डिविजिबल बाय 11, तो इसका मतलब जो हमारा नंबर है दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। तो ऐसे हम सारे नंबर से हम डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और इसी के ऊपर एक्सरसाइज 3.3 बेस है जिसके क्वेश्चंस की आप ट्राई कर सकते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं वो उसमें आपने सिर्फ डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस इसके करेंगे एक्सरसाइज के। Now we'll do question number 5 of exercise 3.3. Write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3. अब इस नंबर में स्टार्टिंग में जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे हमको स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट यहाँ पे एंटर करनी है सो दैट जो हमारा नंबर फॉर्म होगा वो डिविजिबल बाय 3 होगा। तो इसका हम ए पार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो नंबर है उसका स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेस यू कैन सी, इसको हमने एक्स मान लिया। जो एक्स 6 7 2 4 ये इस नंबर के डिजिट्स है। तो दिस नंबर, ये जो नंबर हमारा फॉर्म हो रहा है दैट इज डिविजिबल बाय 3। अगर ये डिविजिबल बाय 3 होगा देन द सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो भी डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो इसके जो डिजिट्स है हमने इसको
हमने सबको ऐड कर लिया, तो ये हो गया x + 6 + 7 + 2 + 4, इट कम्स आउट टू बी x + 19। इसका मतलब है x + 19 इज डिविजिबल बाय 3। अब हम x की जगह रैंडमली पुट करके देखते हैं। अगर हम 1 पुट करेंगे तो 19 + 1 20 होगा, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। If we put x is equal to 2, then 2 + 19 is 21, which is divisible by 3. So the smallest digit is 2 and the number formed is 2, 6, 7, 2, 4. ये हमारा नंबर फॉर्म हो गया है। सिमिलरली हम यहाँ पे लार्जेस्ट डिजिट पुट करके चेक करते हैं कि कौन सा नंबर फॉर्म हो वो डिविजिबल बाय 3 हो। अगेन नाउ विल पुट x is equal to 8। हम 8 पुट करते हैं तो हमारा नंबर फॉर्म होता है 27, which is divisible by 3. So that means our largest digit is 8 and the smallest digit was 2. Now we will do question number 6. Write a digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 11. अब ये हमारा नंबर है, इसमें बीच में एक ब्लैंक स्पेस है, तो इसको हमने इस ब्लैंक स्पेस के डिजिट को हमने x मान लिया, लेट द डिजिट बी x। अब अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब जो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस है और सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस है उसका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट हैंड साइड 9, यू कैन सी 9 + 3 + 2, इट कम्स आउट टू बी 14। देन सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट 8 + x + 9, इट कम्स आउट टू बी 17 + x। अब इन दोनों का डिफरेंस हमने फाइंड किया, 17 + x - 14, 3 + x। अब हम रैंडमली पुट करेंगे। नाउ पुट x is equal to 8, हम x को 8 पुट कर रहे हैं, तो 3 + 8 11, विच इज़ डिविजिबल बाय 11। तो इसका मतलब द डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस इज 8 एंड द नंबर फॉर्म इज 3। So this way we can do the questions.